आतंकवादी और आतंकवाद के नाम पर 5 एकड़ भूमि दान में दे दो, उपहार में दे दो, वो चुप रहेंगे क्या? मुस्लिम तंत्र मेरे कहने पर भी नहीं चाहता। भारत का भविष्य बहुत भयंकर है, गृह युद्ध की पूरी संभावना है। मोदी जी, योगी जी सब सुन लीजिए, मलाई चाटने या रबड़ी या भंडारा खाने वालों की गद्दी नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि बिना आध्यात्मिक मनीषी के हम इन सब योजनाओं को क्रियान्वित करके व्यासपीठ की आवश्यकता ही नहीं रहने देंगे। कल्पना छोड़ दीजिए। इसलिए झक मारकर पूरे विश्व को इधर आने की आवश्यकता है। 1,94,29,49,120 वर्षों की हम लोगों की इस कल्प में गुरु परंपरा है। एक भी मनवादी अगर सुरक्षित रहा, डट गया, पूरे विश्व की मान्यता है कि किसी का तंत्र या वाद नहीं चलेगा। उसमें इतना बल है, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टि से वो इतना बलवान सिद्धांत है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। सबके पास लाचारी क्या है? मार्ग किसी को नहीं दिख रहा है। मार्ग है वो केवल गुरु ग्रंथ गोविंद का कृपा पात्र कोई होगा उसके पास। वो पैनी दृष्टि से देखते हैं कि आजकल कोई मनवादी बचा है क्या बीज रूप में? अगर वो है तो उसका दमन हमारा कर्तव्य है। वो अगर पनप गया तो हमारी किसी की दाल नहीं गलेगी। उनकी दृष्टि जाती है पूरी पीठ पर। उड़ीसा सरकार की भी, केंद्रीय सरकार की भी, विश्व के अन्य तंत्र की भी। तब वो सोचते हैं कि मनु का सिद्धांत मानता हो, उस मार्ग पे चलता भी हो, तद अनुकूल शासन तंत्र, व्यास तंत्र के शोधन का प्रकल्प भी जिसके पास हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको दबाओ, मरवाने का प्रयास करो, अपहरण का प्रयास करो। अगर वो सुरक्षित रह गया, उसकी योजना आगे बढ़ी, तो हम सबों में किसी की दाल नहीं गलेगी। फल हमारे शास्त्रों के अनुसार चाहे और विधा मन कल्पित हो, कभी सफल नहीं हो सकता। क्या फल शास्त्र सम्मत चाहिए? सुख चाह मूढ़ न धर्मता। प्रोसेस मेथड विधा मन कल्पित तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। एक बाबा दूसरे से क्यों नहीं मिलता? एक सभा में योजनाबद्ध ढंग से मुझको 3 फीट नीचे बैठाया गया और एक महात्मा को 3 फीट ऊपर बैठाया गया। और उसी क्षेत्र में जब दलाई लामा जी आए तो चरणों की धूल चाट करके वैदिक मंत्रों से उनका अभिषेक किया उसी बाबा ने। इससे सिद्ध होता है कि पुरी के शंकराचार्य अगर हमारे मंच पर बुलाए जाते आवे तो कम से कम 3 फीट उनको नीचे बैठा दो, ताकि लोगों को कि हम बहुत महान हैं अपने लिए। ये सब दम्भ बहुत है, बाबाओं में भी बहुत दम्भ है, उपद्रव भी बहुत है। शासन तंत्र की मुट्ठी के बाहर कोई धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तंत्र भी नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि शासन तंत्र के जो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री, वो समाधि भी लगाने चले जाते हैं, वन में भी रहते हैं, भूखे भी रहे हैं, रोटी नमक खाकर भी रहे हैं। तो वो अपने आप में आध्यात्मिक मनीषी भी हैं, समाधिनिष्ठ भी हैं। उनकी दृष्टि से कोई धर्म और ब्रह्मी ओझल नहीं है, इसलिए किसी धर्माचार्य आदि की अपेक्षा नहीं है। अगर है तो वो उन भाजपा के कार्यकर्ता बनकर ये आदित्यनाथ योगी जी की तरह काम करें, आगे पीछे चलें, यही भाव है। सबसे बड़ी विसंगति इस समय क्या है? विश्व स्तर पर है। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। एक सुन रहे हैं ना सिरोही जी? एक भी मनुवादी, मनु शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है यह। मनु का अर्थ होता है मंत्र। श्री राम नाम में मान लीजिए मंत्र में 6 अक्षर हैं, षडाक्षर मनु। उपनिषदों में मनु शब्द का प्रयोग 2-4 बार हुआ है। मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र। अगर व्यक्ति विशेष के लिए मनु शब्द का प्रयोग हुआ हो तब उसका अर्थ होता है मंत्रार्थविद या मंत्रद्रष्टा। या अब जो जिनको हम मनु कहते हैं, उन्होंने वेदों का तात्पर्य मनुस्मृति नामक ग्रंथ के माध्यम से, स्मृति विशेष नामक ग्रंथ के माध्यम से व्यक्त किया।
शतपथ ब्राह्मण आदि का अनुशीलन करें। वहाँ वचन मिलता है मनु ने जो कुछ लिखा या कहा वो भेषज है, मौषधि है। अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी कूटनीति यही कि उन्होंने जिसके आधार पर हमारा सर्वविध उत्कर्ष था उसी के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। अब जो मैं संकेत करना चाहता हूँ, एक भी मनवादी सक्रिय रूप से बच गया तो हम सबों में किसी की दाल नहीं गलेगी। विश्व स्तर पर यह मान्यता है। हृदय से व्यक्ति मनवादी को इतना प्रबल समझते हैं। ध्यान दे रहे गोविंदानंद जी, इनके जीवन को हमने कहा कि वेदांत जी का पूरा महाभारत पढ़ रहे हैं तो धीरे से इनके जीवन में समष्टि की ओर गतिविधि हो, उसके लिए हमने बीज डाल दिया है। महाभारत पढ़िए, पढ़ते भी। हमने संकेत क्या किया, एक भी मनवादी अगर सुरक्षित रहा, डट गया, पूरे विश्व की मान्यता है कि किसी का तंत्र या वाद नहीं चलेगा। उसमें इतना बल है, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टि से वो इतना बलवान सिद्धांत है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। न कम्युनिज्म टिकेगा, न मुस्लिम तंत्र टिकेगा, न क्रिश्चियन तंत्र टिकेगा। मनुस्मृति के अनुपालन में जो भूल हुई, प्रमाद हुआ, उसी के देन कम्युनिस्ट हैं, उसी के देन मुस्लिम तंत्र है, उसी का देन क्रिश्चियन तंत्र है, भाजपा कांग्रेस सपा सब उसी के देन। हमने क्या संकेत किया, पूरे विश्व की इसका अभिमान नहीं समझिएगा, तथ्य समझिए। ये मैं जितेंद्र आदि को भी कहता हूँ, इनको भी कहता हूँ। वो पैनी दृष्टि से देखते हैं कि आजकल कोई मनवादी बचा है क्या बीज रूप में। अगर वो है तो उसका दमन हमारा कर्तव्य है। वो अगर पनप गया तो हमारी किसी की दाल नहीं गलेगी। उनकी दृष्टि जाती है पूरी पीठ पर। उड़ीसा सरकार की भी, केंद्रीय सरकार की भी, विश्व के अन्य तंत्र की भी। तब वो सोचते हैं कि मनु का सिद्धांत मानता हो, उस मार्ग पे चलता भी हो, तदनुकूल शासन तंत्र व्यास तंत्र के शोधन का प्रकल्प भी जिसके पास हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको दबाओ, मरवाने का प्रयास करो, अपहरण का प्रयास करो। अगर वो सुरक्षित रह गया, उसकी योजना आगे बढ़ी, तो हम सबों में किसी की दाल नहीं गलेगी। जहाँ भक्ति होती भूपों को, यह है ना, जहाँ अनुगमन करना चाहिए वहाँ वो दमन का प्रयास करते हैं। मैंने एक संकेत बताया। इस दृष्टि से विचार करें तो पुरी के शंकराचार्य को दबाने का पूरा अभियान उड़ीसा सरकार का भी है, कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है। सामने सब हाथ जोड़ते हैं अंदर से। और मेरे अतिरिक्त जितने शंकराचार्य प्रामाणिक हैं उनका भी पूरा हाथ है, और नकलियों का तो कहना ही किया, आतंकवादियों का भी हाथ है। यह व्यक्ति अगर अपने अभियान में सफल हो गया तो हम सब किसी की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि श्रुति युक्ति अनुभूति दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने की विधा कहीं है नहीं। वो तो शास्त्रों के आधार पर गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से संभव है। तो हमने कहा अभी जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक विकट परिवर्तन आया है, पहले भी था, अभी वो चक्रवृद्धि ब्याज को प्राप्त हुआ है। शासन तंत्र की मुट्ठी के बाहर कोई धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक तंत्र भी नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि शासन तंत्र के जो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री, वो समाधि भी लगाने चले जाते हैं, वन में भी रहते हैं, भूखे भी रहे हैं, रोटी नमक खाकर भी रहे हैं। तो वो अपने आप में आध्यात्मिक मनीषी भी हैं, समाधिनिष्ठ भी हैं। उनकी दृष्टि से कोई धर्म और ब्रह्मी ओझल नहीं है, इसलिए किसी धर्माचार्य आदि की अपेक्षा नहीं है। अगर है तो वो उन भाजपा के कार्यकर्ता बनकर ये आदित्यनाथ योगी जी की तरह काम करें, आगे पीछे चलें, यही भाव है। तो एक भी सांस्कृतिक तंत्र, सामाजिक तंत्र, धार्मिक तंत्र, आध्यात्मिक तंत्र भारत में न रहे। सब के सब शासन तंत्र के अधीन दासानुदास बन के काम करें, यह एक विकल्प प्रकल्प चल रहा है।
इसलिए गुरुगद्दी को नष्ट कर ही देना है। व्यासपीठ की स्वतंत्र कोई उपयोगिता नहीं है। यह एक मनोबल कांग्रेस में था, गांधी जी से प्रक्रिया चलाई गई अंग्रेजों के माध्यम से। मोदी जी के शासन में आने पर इस प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज के समान चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि नेहरू जी मानते थे कि वो शीर्षासन करते हैं, योगी हैं, अपने को योगी मानते थे, और ये तो हैं ही जो कुछ हैं। अब इस दृष्टि से इनकी दृष्टि में हमारी उपयोगिता नहीं है, ये नहीं कह सकते। एकांत में जो मोदी जी ने मुझसे दो तीन वाक्य बोले, एक वाक्य में कभी कहता नहीं सभा आदि में, वो जब तक उनको पूरी मेरे बारे में जानकारी नहीं थी कि ये फुहर नहीं है, हमारी बात फैलाएंगे नहीं, एक गंभीर तथ्य कोई उन्होंने कहा एक वाक्य में, मैंने विश्वास पूर्वक कहा कि ये वाणी के चंचल नहीं है, कहीं बात विस्फोट नहीं करेंगे, विश्वासपात अंदर से तो हम हैं, लेकिन दबाने का भी पूरा प्रयास है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है, उसी के गर्भ से सारा विस्फोट निकलेगा। एक भी सनातन मान बिंदु की रक्षा आधुनिक शासन तंत्र के माध्यम से हो जाए, संभव नहीं। अब तो केवल एक चीज़ है कि सनातन शासन तंत्र की प्रस्थापना का मार्ग क्या हो। इस उन्मादपूर्ण लोकतंत्र प्रजातंत्र जिसमें सत्ता लोलुपता अदूरदर्शिता को राजनीति का पर्याय हम मान सकते हैं, उसको वैदिक सनातन शासन तंत्र के रूप में परिवर्तित करने की विधा क्या हो, और उसके लिए व्यक्ति का क्या होता है जी, चयन प्रशिक्षण नियोजन, चयन की विधा, प्रशिक्षण की विधा, नियोजन की विधा क्या हो, यह बात यहाँ आकर रुकती है। 5 मिनट की सीमा में एक संकेत करता हूँ। अभी जो हिंदुओं की स्थिति है, पुरुष भी बहुत से ऐसे हैं जो अभी नवरात्र आदि में व्रत रखते हैं, रखेंगे, फलाहार आदि कर लेते हैं, देवी देवता का पूजन करते हैं, माताएं तो बहुत व्रत करती ही हैं, लेकिन हिंदुओं के जप तप व्रत सबका अंदर का हिस्सा यह है, अंतरंग भाव यह है कि हाय पेट हाय परिवार, पेट और परिवार की सीमा में ही वो फल चाहते हैं। कृपणा फल हेतवः, तो राष्ट्र की रक्षा आदि, सनातन संस्कृति की रक्षा आदि उनके जीवन का लक्ष्य नहीं। बाबाओं में भी हाय धन हाय मान तक सीमा है, तो सब पेट और परिवार या सबको मिला लें तो धन मान प्राण परिजन तक पूरा भारत का तप, हिंदुओं का जप तप सब सीमित। एक बाबा दूसरे से क्यों नहीं मिलता? एक सभा में योजनाबद्ध ढंग से मुझको 3 फीट नीचे बैठाया गया, और एक महात्मा को 3 फीट ऊपर बैठाया गया, और उसी क्षेत्र में जब दलाई लामा जी आए तो चरणों की धूल चाट करके वैदिक मंत्रों से उनका अभिषेक किया उसी बाबा ने। इससे सिद्ध होता है कि पुरी के शंकराचार्य अगर हमारे मंच पर बुलाए जाते आवें तो कम से कम 3 फीट उनको नीचे बैठा दो, ताकि लोगों को कि हम बहुत महान हैं अपने लिए। ये सब दम्भ बहुत है, बाबाओं में भी बहुत दम्भ है, उपद्रव भी बहुत है। लेकिन हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? पूरे विश्व की लाचारी है यह। क्या लाचारी है? जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, वैज्ञानिकों का अनुसंधान है 30 वर्षों से अधिक मानव सृष्टि नहीं चलेगी। अगर इस समय उस विकास की परिभाषा को नियंत्रित और क्रियान्वित करने से बचाया नहीं गया, मानव सृष्टि 30 वर्षों से अधिक नहीं चलेगी। आधुनिक विकास की परिभाषा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया ने समग्र सनातन सर्वहितप्रद मानवेंदुओं को विकृत और विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको भी अत्यंत विकृत और क्षुब्ध या कुपित कर दिया है। इसलिए हम लोग मुस्कुराते क्यों हैं मालूम है? 1-2 वाक्य कहकर मैं वचन को विराम देता हूँ। अभी नेपाल से इंदिरा जी से संपर्क करके शैव बौद्ध आए हैं, उनके साथ बातचीत करनी है नेपाल की समस्या आदि को लेकर। कल भी बातचीत हुई थी, आज विस्तार पूर्वक होगी।
तो मैंने एक संकेत किया, सबके पास लाचारी क्या है, मार्ग किसी को नहीं दिख रहा है। मार्ग है वो केवल गुरु ग्रंथ गोविंद का कृपा पात्र कोई होगा उसके पास। विश्वविद्यालय की पढ़ाई ऐसी नहीं है जिस ढंग से दर्शन शास्त्र आदि की विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है उससे कोई वो वेदों का मार्ग निकाल सके, वो क्षमता नहीं। विश्वविद्यालय की पढ़ाई में तो कोई योग्य क्षमता ही नहीं है रोटी के अलावा कुछ। भारत की स्थिति यह है कि पेट और परिवार या हर व्यक्ति विद्यालय में बाजार का सौदा बनने के लिए भेजा जाता है। जहाँ मेधा शक्ति ही बाजार का सौदा बनने के लिए तैयार की जाए, और कोई शासन तंत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति के सदुपयोग की स्थिति हो। अब एक मैं गंभीर तथ्य बोलता हूँ, फल हमारे शास्त्रों के अनुसार चाहे और विधा मन कल्पित हो, कभी सफल नहीं हो सकता। क्या फल शास्त्र सम्मत चाहिए, सुख चाहे मूढ़ न धर्मता, प्रोसेस मेथड विधा मन कल्पित हो, कभी सफलता नहीं मिल सकती। और विकल्प किसी अंश में सुरक्षा देता है, विकल्प भी कहीं काम दे देता है। जैसे कि कोई वंश परंपरा प्राप्त क्षत्रिय नहीं होते, लेकिन इंग्लैंड में वैकल्पिक राजवंश है। कोई वंश परंपरा प्राप्त ब्राह्मण नहीं होते, फिर भी पोप जी की गद्दी वैकल्पिक ब्राह्मण को लेकर चला रहे हैं, लेकिन ये भी धस होने वाले हैं। क्यों? दो खानदानी क्षत्रिय अयोध्या से गए थे, एक राम जी एक लक्ष्मण जी, सीता जी का अपहरण हो गया, बाकी सब बंदर भालू देवता के अवतार थे। वैकल्पिक क्षत्रियों ने खानदानी क्षत्रियों के मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा। केंद्र में मूल में कम से कम खानदानी क्षत्रिय तो थे, केवल वैकल्पिक गुरु। अभी पोप की गद्दी इंग्लैंड में एलिजाबेथ की गद्दी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं है। मैं संकेत करता हूँ, तो मैंने क्या संकेत किया? मैंने यह संकेत किया कि हमारी प्रक्रिया कोई न माने, विधा न माने और हमारे रामराज धर्मराज को ले उसको क्रियान्वित करने चलेगा, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए पूरे विश्व की लाचारी है अब कि वो 7वें आसमान में हम लोगों को फेंक दिया जाए या 7वीं गुफा के अंदर डाल लिया जाए कि तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं। तो हम भी चुनौती देते हैं, विकास के नाम पर पूरे विश्व को एक तिल भर खिसका के दिखा दो तो हम मान जाएंगे हमारी उपयोगिता नहीं। हमारे मुंह से इस समय ऋषि मुनि बोल रहे हैं, वेदादि शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, समझ गए, गोविंद बोल रहे हैं। इसका मतलब एक भी सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित व्यक्ति होगा, उसकी उपेक्षा करके आप सारी सृष्टि एक हो जाए, विकास नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत इंद्र की उपेक्षा कर दी, उसके प्रमाद के कारण बृहस्पति जी ने अपने आप को तिरोहित कर लिया, ब्रह्मा जी का अनुकूल कर लिया, नारायण जी को अनुकूल कर लिया इंद्र ने। फिर भी नौ जाकर गद्दी पर बैठ गया, मानसरोवर में छिपना पड़ा, न ब्रह्मा जी आंसू पोंछ पाए न नारायण जी, और विश्वरूप गुरु बनाया ब्रह्मा जी कहने पर उसको मारना भी पड़ा, ब्रह्महत्या भी लग गई, वृत्रासुर से पाला पड़ा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मोदी जी, योगी जी सब सुन लीजिए, मलाई चाटने या रबड़ी या भंडारा खाने वालों की ये गद्दी नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि बिना आध्यात्मिक मनीषी के हम इन सब योजनाओं को क्रियान्वित करके व्यासपीठ की आवश्यकता ही नहीं रहने देंगे, कल्पना छोड़ दीजिए। इसलिए झक मारकर पूरे विश्व को इधर आने की आवश्यकता है। 1,97,29,49,120 वर्षों की हम लोगों की इस कल्प में गुरु परंपरा है, श्रीमन नारायण से। भगवान शंकराचार्य से 2503 वर्षों की हमारी गद्दी है। हम लोगों की उपेक्षा करके नकली 1000 शंकराचार्य बना दीजिए, आतंकवादी बना दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर हमारे विरोध में घुमाया। हमारे शिष्यों ने उसको शंकराचार्य कहा। इस सब से हमको चिंता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि भागवत का जो ज्ञान है, क्या कहा भूदेवी ने? श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5, गाय का रूप धारण करके पृथु से कहा, राजन, लौकिक उत्कर्ष भी लक्ष्य हो, मन कल्पित विधा से आप लौकिक उत्कर्ष भी नहीं कर सकते।
लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, उसके लिए एकमात्र सनातन मार्ग ही है। तो आज के प्रवचन का सार निकला, हमें प्रसन्नता है, हम व्यष्टि होकर नहीं बोल रहे, समष्टि होकर बोल रहे। हमारी उपयोगिता अगर प्रधानमंत्री आदि की दृष्टि में नहीं है तो हम असहयोग नहीं करेंगे। जैसे बृहस्पति जी ने कोई सेना का अपहरण नहीं किया, साप नहीं दिया, फूट डालने का काम नहीं किया, हम असहयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप एक तिल भर भी भारत को विकास के नाम पर खिसका दीजिए तो हम समझेंगे। इसका मतलब यद्यपि हमारे सिरोही जी ने राम जन्मभूमि के निर्णय की सराहना की, लेकिन मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ पूरे विश्व में रोता हूँ, अंदर संस्था भी हूँ, बाहर से भी दम पूर्वक नहीं रोता हूँ। लखनऊ खंडपीठ के निर्णय पर भी मैं ही केवल रोया था। अशोक सिंघल होली मना रहे थे, बाकी शंकराचार्य दिवाली, बाल ठाकरे दिवाली मना रहे थे। यह निर्णय आतंकवादी और आतंकवाद को महिमा मंडित करने का है। अभी 9 व्यक्तियों का ट्रस्ट बन चुका है, वहाँ पूरे विश्व की आतंकवाद की शक्ति वहाँ पर लग जाएगी और छक्के छूट जाएंगे भारत के न्यायालय के और भारत के सूझबूझ के और राम मंदिर के। इसलिए जो निर्णय आया है उपहार के रूप में, ये केवल उत्तर प्रदेश को ही कई टुकड़ों में बांटने में समर्थ है। इसलिए हमने कहा किसी भी आतंकवादी या आतंकवाद को महिमामंडित करना न्यायालय की न्याय सरणी के विरुद्ध है। मुस्लिम तंत्र के लिए भी अभिशाप होगा भविष्य में। कम सहारी था, सनातनी था, वैदिक कुल में उत्पन्न था, हिंदू था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, दुर्योधन, लेकिन हम इनको आदर्श नहीं मानते हैं। बाबर कोई हुआ होगा, मुसलमानों का दायित्व है कि उसको आतंकवादी घोषित करें, उसके आतंकवाद का अनुगमन न करें। यह न्यायालय का दायित्व होता है किसी आतंकवादी और आतंकवाद के नाम पर 5 एकड़ भूमि दान में दे दो, उपहार में दे दो, वो चुप रहेंगे क्या? भाजपा की इस कोर्ट के नाम पर है तो मूल में भाजपा की इस नीति को, इस निर्णय को भाजपा के उपहार समझा उन्होंने। दुर्बलता समझ के दिल्ली की घटना हुई। दिल्ली की घटना पर मैं पहली बार बोल रहा हूँ, दिल्ली की घटना थी, उपहार नहीं समझा, इनकी दुर्बलता समझी 5 एकड़ भूमि। अब जो कुछ होगा देखिए। इसलिए मैंने संकेत किया, रामद्रोह का सबसे बड़ा परिचय है ये निर्णय, रामद्रोह का सबसे बड़ा। और उसने कहा है, कौन है वो, राय, चंपत राय, पुजारी की नियुक्ति में जाति का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसका अर्थ होता है श्री अम्बेडकर महोदय, मैं लाड प्यार से बोलता हूँ, उनका पुजारी ब्राह्मण नियुक्त किया जाएगा, वहाँ पर कोई, इसका अर्थ होता है। तो राम जी के नाम पर राम जी के सिद्धांत की तिलांजलि, राम जी के नाम पर राम जी के सिद्धांत पर प्रहार, कोई धर्माचार्य बोल नहीं रहे। जितने ट्रस्टी बनाए गए हैं सबका मुख बंद है, एक भी नहीं कह रहा कि राम जी के नाम पर तुम रामद्रोह कर रहे हो, ये राम भक्ति है, ये राम जी का अनुकूल निर्णय है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत भयंकर परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है। विकास के नाम पर जो परिभाषा क्रियान्वित की गई, गोभिर विप्रश्च वेदैश्च गंगा गाय इत्यादि जितने सनातन मान बिंदु थे सबको विकृत और विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। अब एकता, सौहार्द, भाईचारे के नाम पर जो फिर स्वतंत्र भारत में विभाजन के बाद के भारत में व्यूह रचना की जा रही है, उससे चप्पे चप्पे पर, गाल पर, छाती पर प्रहार होगा। भारत बिल्कुल दुर्गति को प्राप्त होगा इस निर्णय के फलस्वरूप। इसलिए राम जन्मभूमि को लेकर जो निर्णय प्राप्त हुआ है, केवल मुझे पर्याप्त कष्ट है और मैं दिन रात सोच रहा हूँ इस पर पानी फेरा जाए तो कैसे फेरा जाए। मुस्लिम तंत्र को भी भविष्य में इतिहासकार क्या कहेंगे, आतंकवाद और आतंकवादी को महिमा मंडित करने वाला तंत्र। मुस्लिम तंत्र मेरे कहने पर भी नहीं चाहता। भारत का भविष्य बहुत भयंकर है, गृह युद्ध की पूरी संभावना है और करोड़ों व्यक्ति तो नहीं, लाखों व्यक्तियों के मरने की ही भूमिका प्रस्तुत कर दी गई है न्यायालय के द्वारा। न्यायालय फिर शून्य समझने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी, योगी जी डंके की चोट से कहते हैं हमें जो निर्णय देना था न्यायालय के माध्यम से दे दिया। अब राम जी को नाम, कृष्ण जन्मभूमि अयोध्या जी को, ये काशी विश्वनाथ जी को लेकर तो हमारा मुंह बंद हो ही गया। हम तो बोल रहे, माने उसी निर्णय की अगर पुनरावृत्ति हो गई तो हम तो कहीं के नहीं रहे। इसलिए भारत स्वतंत्र है, यह
ज्ञान ही मानो न्यायालय को नहीं है। विभाजन के बाद का भारत स्वतंत्र है, यहाँ भी चप्पे चप्पे पर हमारी छाती पर उपहार, 5 एकड़ यहाँ दे दो, 5 एकड़ यहाँ दे दो, तुम मालिक हो देश के। यही देशभक्ति है क्या? इसलिए हमने संकेत किया राजनीति की दिशा बहुत भयंकर है और सौहार्द के नाम पर, शांति के नाम पर, भाईचारा के नाम पर, एकत्व के नाम पर भारत को कई खंडों में विभक्त करने का षड्यंत्र है। सावधान।